नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 6, 9 या फिर 11th के लिए सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने इससे पहले भी सीएचएस की कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन ये क्लास के लिए हमारा पहला वीडियो है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अपनी पहली क्लास में हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके साइंस का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब कि आपको एक जो क्वेश्चन रहेगा उस पर 4 विकल्प मिलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी अभी तक हो चुकी है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जो रॉकेट होता है, जो आपको इस प्रकार से आपका जो रॉकेट होता है ये किसके सिद्धांत पर प्रकार करता है। तो दोस्तों, ये किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर प्रकार करता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है कोणीय संवेग, द्रव्यमान, रैखिक संवेग या फिर ऊर्जा। तो दोस्तों, जो रॉकेट होता है ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो रॉकेट होता है ये न्यूटन के थर्ड लॉ जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उस पर कार्य करता है। ये क्रिया करता है नीचे की तरफ, यहाँ पर जो गैसें छोड़ती हैं ये क्रिया करता है नीचे की तरफ, तो इसे प्रतिक्रिया मिलती है ऊपर की तरफ और यह ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो ये न्यूटन के थर्ड नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। और संरक्षण पूछे तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि न्यूटन के पहले नियम को डैश 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 भी कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं। आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है उसे जड़त्व के नियम से जानते हैं या फिर गैलीलियो के नियम से। तो जो न्यूटन का फर्स्ट नियम था उसे हम जड़त्व का नियम फिर गैलीलियो के नियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसका विकल्प डी से जगह कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम या फिर जड़त्व के नियम के जानते हैं या फिर गैलीलियो के नियम से जानते हैं, और उसका विकल्प है नहीं, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन ने आपके कुल 3 नियम दिए थे गति के लिए अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक में, और जिसका फर्स्ट नियम था आपका जड़त्व या फिर गैलीलियो का नियम। सेकंड नियम क्या था आपका, सेकंड नियम था उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बराबर यमे। और थर्ड नियम था क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, जो पीछे मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 नियम आपके न्यूटन ने दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। इसका मात्रक है, इसकी यूनिट क्या है। आपके पास ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों, जो आपका त्वरण होता है इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, त्वरण क्या होता है, वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आपको त्वरण कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका वेग बटे समय, और मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रह जाता है। तो कब रह जाता है, आपके पास ऑप्शन है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, कि जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों, इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। जब जो लिफ्ट होगी ये तेजी से जब नीचे जा रही होगी, तो लिफ्ट में जो मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन होगा ये वास्तविक वजन से क्या होगा, आपका कम प्रतीत होगा। क्योंकि दोस्तों, जब लिफ्ट आपकी नीचे जाएगी तो इसका प्रतिक्रिया नियम लगेगा आपको ऊपर की तरफ। अगर यह बराबर यम में से ये नीचे आ रही है तो यम में जो होगा आपके ये ऊपर की तरफ लगेगा। और ये भी आप जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है mg होता है, ये आपके सदैव नीचे की तरफ होता है। वेट पर जो लगता है वेट mg होता है, ये जो g होता है ये सदैव नीचे की तरफ लगता है। तो mg नीचे की तरफ लगेगा और यम में जो प्रतिक्रिया लगेगा आपको ऊपर की तरफ लगेगा। तो mg में से यम में घट जाएगा, तो आपका ये क्या होगा, आपका आभासी बल कम प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसकी परिभाषा किसने दी थी। तो इसकी परिभाषा दी थी आपके न्यूटन ने। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, जो आपका गुरुत्वाकर्षण है ये जो प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, उसमें जो सबसे मूल बल, जो सबसे दुर्बल मूल बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार किसके बराबर होता है। जो एक बार होता है ये किसके बराबर होता है। तो ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दोस्तों, जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, उसे बार में मापते हैं। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का क्या है, आपका दाब की इकाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक प्रेशर में किसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है इसमें किसका उपयोग होता है, तो इसमें पास्कल के नियम का उपयोग होता है। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है आपका, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है, इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको दाब यहाँ पर लगाया जाता है और इसको इस प्रकार से बनाया होता है कि इस तरफ आपका पतला हो जाता है, तो यहाँ पर एरिया कम हो जाता है तो दाब आपका ज़्यादा लगता है। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ये आपके पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश 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 हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कोई चलती हुई वस्तु इसकी गति को आपने आधा करने पर, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका होता है आपका जो का फार्मूला होता है 12mv²। और यहाँ पर जो v है उससे कह रहे हैं कि आपने 1/2 कर दिया, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसको अगर आपने 1/2 किया है तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये आपके वर्ग में है और क्या आपका डायरेक्टली अनुपात है, क्या तो सीधा अनुपात है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका पहला कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत जो चालकता होती है ये अधिकतम होती है। तो दोस्तों जो आपकी चांदी होती है, जिसे कहते हैं Ag से लिखते हैं, इसकी जो विद्युत चालकता होती है सबसे अधिक होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि डायनेमो है एक यंत्र है, किसका यंत्र है। तो दोस्तों आपके पास आसान है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है या विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, क्या आपका डायनेमो, जिसे कहते हैं जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो डी विकल्प दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो कौन बदलता है, तो जो विद्युत मोटर होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई एकक है, एसआई यूनिट है किसका, आपका विद्युत आवेश का। तो दोस्तों जो विद्युत आवेश होता है इसका एसआई एकक है आपका कूलाम। अगर दोस्तों आपकी विद्युत की पूछ लिए, इलेक्ट्रिक की पूछ लिए, तो उसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और उसे अमीटर एक यंत्र है, इससे मापा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर और उसे किससे मापते हैं, तो आपको अमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प देखिए एम्पियर दिया भी गया था, तो ये विद्युत आवेश का नहीं विद्युत का मात्रक है। और केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन आपके टेम्परेचर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो जो चमगादड़ होता है ये किस प्रकार की ध्वनि निकालता है, तो ये दोस्तों पराश्रवित आपकी ध्वनि निकालता है, जिसका जो आपकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है आपकी अधिक होती है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आपकी अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे। जो श्रव्य तरंगे होती हैं उसे मनुष्य सुन सकता है, ये होती है आपके 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बीच की जो ध्वनियाँ हैं इसे मनुष्य सुन सकता है, इससे नीचे की ध्वनि को भी आप मनुष्य नहीं सुन सकता है और इससे अधिक की ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं ये दोस्तों पिछले वाला क्वेश्चन है लेकिन दूसरे प्रकार से पूछता है, तो आपको याद रखना होगा कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे चमगादड़ जो होते हैं ये आपके किसके कारण ही अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ जो होते हैं ये आपके अंधेरे में उड़ते हैं किसके कारण, क्योंकि ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे छोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। आपके पास ऑप्शन है धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों जो स्टेथोस्कोप होता है इसे हृदय की जो ध्वनि होती है इसे सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं और ये ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि जो यक्ष किरणें होती हैं ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं, इन्हें जो मोशन करने के लिए, इन्हें गति करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब कि निर्वात में भी गति कर सकती हैं। और जो यक्ष किरणें होती हैं उनकी प्रकृति क्या होती है आपकी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही क्या करते हैं आपकी कार्य करते हैं। दोस्तों यक्ष किरणों की खोज पूछ ले तो इसकी खोज की थी आपकी रोएंटजन साहब ने। किसने की थी आपकी, रोएंटजन ने। और रोएंटजन को ही आपका भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपसे पूछ ले कि भौतिक का जो फर्स्ट नोबेल पुरस्कार है, फर्स्ट जो नोबेल प्राइज है ये किसको मिला था, तो आपके रोएंटजन को मिला था। इस प्रकार से पूछ ले कि यक्ष किरण किस प्रकार की तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और इस प्रकार से पूछ ले कि यक्ष किरणों की खोज किसने की थी, तो रोएंटजन ने की थी। कहने का मतलब कि आपको किसी भी प्रकार से पूछे उसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपकी कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा की नई तिथि क्या होगी। अभी कल या परसों की वीडियो मैंने इसको डाल दिया है
कि परीक्षा की नई तिथि क्या होगी। सबके मन में यही क्वेश्चन चल रहे हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, परीक्षा की नई तिथि क्या होगी। तो इन सब के बारे में एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब होगा, किस प्रकार से काउंसिल आपकी होंगी, किस प्रकार से परीक्षा होंगी, सबके बारे में मैंने विस्तृत तरीके से बता दी है। और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में है, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको बताया कि परीक्षा आपकी अगस्त में हो सकती है और जितने भी सारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर दी है, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 9th के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है कि क्लास 9th के लिए जल्द ही मैं आपको लाने वाला हूं 2019 का पेपर, जो 100 क्वेश्चन आए थे, जो 100 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे, ये मैं क्लास 9th के लिए स्पेशल लाने वाला हूं। इसलिए वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और कल या परसों में आपको इसका जो 100 क्वेश्चन का जो पेपर है आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप क्लास 6 या फिर 11th में अगर आपको भी प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो हमें कमेंट कर बता दीजिएगा कि आपको भी चाहिए। अगर आपके कई सारे लोगों के आपके ये आएंगे कि सर मुझे भी इसके वीडियो कराइए, मुझे भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराइए, तो मैं आपको क्लास 6 और 11th के लिए भी आपके प्रीवियस ईयर का पेपर करा दूंगा। और दोस्तों आप इस बात को जान लीजिए कि यहाँ पर आपके एग्जाम तक चैनल पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि की विस्तृत तरीके से तैयारी कराई जाती है। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें से फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में मिल जाएंगी। और दोस्तों ये सारे जो यूट्यूब क्लासें हैं सारी फ्री क्लासें हैं, इसलिए आपकी जो प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य क्लासों को भी अवश्य देखें। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।